जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 29 होने वाला है, जिसमें हम एक नया टॉपिक डिजिटल सम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि डिजिटल सम क्या होता है और हम डिजिटल सम क्यों पढ़ते हैं और डिजिटल सम का हम अप्लाई कहाँ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिटल सम क्या होता है। तो देखिए, डिजिटल सम का मतलब है कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक अंक वाली संख्या को हम लोग अंकीय योग यानी कि डिजिटल सम कहते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है। अगर देखिए, अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, आपके पास अगर कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं 53487, ठीक है, हमने एक संख्या ले लिया। इसके बाद से हमारे पास इसमें जितने भी अंक दिए गए हैं, जितने भी इसके डिजिट दिए गए हैं, उन सबको हम लोग ऐड करेंगे। और ऐसा कब तक करते जाएंगे जब तक हमें एक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। तो आप जैसे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 8 आएगा, और 8 में 4 ऐड करेंगे क्या जाएगा 12, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 27। यानी कि अपने सभी अंकों को जोड़ा था, आपके पास क्या है 27 आया, लेकिन अभी 27 में भी कितने अंक है, 2 अंक है। तो आप इन दोनों अंकों को एक बार और जोड़ेंगे तो 2 और 7 कितना था 9। यानी कि आपके पास अब एक अंकों वाली संख्या मिल गई। तो यानी कि यही जो सिंगल डिजिट नंबर मिला है, यही क्या है इस क्वेश्चन का डिजिटल सम है। इसका क्या है डिजिटल सम है। यानी कि डिजिटल सम क्या है, आपके पास जो भी संख्या दी गई है आप उसके अंकों को जोड़ते जाइए। क्या करिए, उसके अंकों को जोड़ते जाइए, और कब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। ठीक है, और वही क्या होता है उसका डिजिटल सम कहलाता है। अब देखिए, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे ऐसे 9 आया ना। अब देखिए, अब आपको आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ये 5 3 क्या होता है 8, और 5 3 क्या होता है 8। देखिए एक मिनट रुक जाइए। 5 3 क्या होता है 8, और 8 4 क्या होता है 12। 12 में भी 2 अंक है ना। 12 में कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 1 क्या होता है 3। यानी कि आप 12 ना लिख के आप कह लीजिए 3 लीजिए। देखिए फिर 8 3 क्या होता है 11। 11 में भी 2 अंक है, तो एक एक जोड़े क्या करेंगे 2 आ जाएगा। एक एक जोड़ेंगे तो क्या 2 आ जाएगा, और फिर 2 में आप 7 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 9। तो देखिए इस प्रकार से भी हमारे पास डिजिटल सम क्या है 9 ही आया। ठीक है, तो आप बस सिंगल सिंगल डिजिट नंबर लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास डिजिटल सम निकल जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम आपको समझ में आएगा कि आपके पास कोई भी संख्या दी गई है, आप उसके सभी अंकों को अगर ऐड कर देते हैं और जैसे ही आपके पास एक सिंगल डिजिट नंबर मिल जाता है, वही क्या कहलाता है उसका अंकीय योग यानी कि डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, ये तो था डिजिटल सम का पहला परिभाषा। अब देखिए डिजिटल सम को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है, किसी संख्या के सभी अंकों के योग को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। यानी कि अगर आपके पास जो संख्या दी गई है, आप उसके सभी अंकों को ऐड कर लें। क्या करें, उसके सभी अंकों को ऐड कर लें, और जो आपके पास योगफल मिला है उस योगफल को 9 से क्या करें डिवाइड करें। कितने से करें 9 से डिवाइड करें, और आपके पास जो शेषफल बचेगा वही क्या होता है उसका डिजिटल सम कहलाता है। क्या कहलाता है डिजिटल सम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पे आप लेके समझ सकते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने पास से 4378। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसके अंकों का योग लेना है। क्या करना है, इस संख्या के अंकों का योग लेना है। देखिए 4 3 क्या होता है 7, 7 7 क्या होता है 14, और 14 में 8 जोड़ने का जगह 22। यानी अंकों का योग कितना गया 22 आ गया। अब जो अंकों का योग आया, आप इस अंकों के योग को क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे। अंकों के योग को क्या करेंगे 9 से भाग करेंगे, और देखेंगे शेषफल कितना बच रहा है। देखिए 9 दूनी क्या होता है 18, और 18 4 क्या होता है 22। यानी कि शेषफल कितना बच जा रहा है 4 बच रहा है ना। यानी शेषफल आपके पास कितना बचा 4 बचा, और यही 4 हो जाएगा क्या इसका डिजिटल सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका डिजिटल सम हो जाएगा। यानी कि दूसरे डिफिनीशन के हिसाब से हमने डिजिटल सम कितना निकाला 4 निकाला ना। कैसे निकाला, हमारे पास जो भी संख्या दी गई है उसके सारे अंकों को जोड़ दिया, और जो योगफल मिला उसको हमने क्या किया 9 से भाग कर दिया। 9 से भाग करने के बाद से जो शेषफल बचा वही क्या हो रहा है उसका डिजिटल सम कराया। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका इसमें एक और चीज़ लिखी गई है, या करके उसमें हमने एक और चीज़ लिखा है, उस संख्या को ही 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को अंक योग कहते हैं। यानी कि अब क्या करिए, आप उस अंक को, जैसे आपके पास संख्या क्या दी गई थी, यही दी गई थी ना 4378। ठीक है, क्या दी गई थी 4378, 4378 दी गई थी। चलिए हम इसको थोड़ा सा साइड में लेके समझाते हैं आपको। देखिए 4378 आपके पास यही संख्या दी गई थी। अब देखिए आप क्या करिए, जैसे हमने अभी आपको क्या बताया, इसके अंकों के योग को 9 से भाग करिए। अब देखिए अब इसको हम एक और तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं, आप इसके अंकों का योग ना निकालिए, डायरेक्ट उस संख्या को ही 9 से भाग कर दिए। क्या करिए, डायरेक्ट इसी संख्या को 9 से भाग कर दिया, और देखिए आपके पास शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, आपके पास शेषफल कितना बच रहा है, तो आप देखेंगे इसको 9 से भाग करेंगे अगर, तो 9 बचे, देखिए 9 चौको क्या होता है 36, यानी 4 में भाग जाएगा कितना आएगा 36, और 36 इसमें देखिए कितना बच जाएगा पास 7 बच जाएगा। 36 कितना 7 बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 77 जाएगा। तो 9 ठीक क्या होता है 72, 8 में कितना हो गया 72 हो गया। आपके पास कितना बचा अभी 5 बचा है। क्या बचा 5 बचा, हो जाएगा 58 हो गया ना। 9 छक्के क्या होता है 54, कितना होता है 9 छक्के 54, यानी कि 6 बार हो गया 54 हो गया। शेषफल कितना बचा 4। तो आप देख रहे हैं इस हिसाब से भी शेषफल कितना बचा रहा है 4, यानी कि आपका डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि डिजिटल सम क्या है, आपके पास जो संख्या दी गई है, ठीक है, डिजिटल सम का हमने यहाँ से 3 परिभाषा निकाल दिया। पहला परिभाषा क्या था कि आपके पास जो संख्या दी गई है आप उसके सारे अंकों को जोड़ते जाइए, और ऐसा कब तक करेंगे जब तक आपको कोई सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। जैसे ही आपको सिंगल डिजिट नंबर देखने को मिल जाता है वही क्या कहता है उसका अंकीय योग यानी कि डिजिटल सम कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या थी, आपके पास जो संख्या दी गई है आप उस संख्या का योग निकालिए और उस योग को 9 से भाग करिए, जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा उसका डिजिटल सम कहलाएगा। ठीक है, तीसरी परिभाषा क्या थी, आपके पास जो संख्या दी गई आप डायरेक्ट उस संख्या को ही 9 से भाग करिए, और जो आपके पास शेषफल बच रहा है वही क्या कहलाएगा डिजिटल सम कहलाएगा। ठीक है, तो आपको डिजिटल सम समझ में आएगा। अब देखिए हम डिजिटल सम में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से और समझाते हैं। देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया है
54938 क्या दिया गया 54938 और बोला जाए इसका डिजिटल सम निकालिए। तब क्या करेंगे आप पहले मेथड से लगाते हैं, मेथड नंबर 1 से लगाते हैं, तब सारे अंकों को जोड़ते जाएंगे। देखिए 5 4 9 3 8 हमने क्या किया सबको जोड़ा और जोड़ने के बाद से हमारे पास योग इसका कितना है देखेंगे तो योग हमारे पास है 29, लेकिन 29 में अभी भी 2 अंक है। कितने अंक है 2 अंक है। तो इन दोनों अंकों को दोबारा जोड़ेंगे तो 9 2 कितना तो 11, लेकिन 11 में अभी भी 2 अंक है। अब इन दोनों अंकों को फिर से जोड़ेंगे तो एक को जोड़ेंगे तो कितना है 2, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है 2 आया। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम लोग मेथड नंबर 2 से देखते हैं। मेथड नंबर 2 से देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है सारे अंकों को जोड़िए, जो योगफल है उसको 9 से भाग करिए। तो आप इसके सारे अंकों को जोड़ेंगे 54938 इस सबको जोड़ेंगे तो कितना है 29 आएगा। और 29 को जब आप 9 से भाग करेंगे तो 9 क्या कहता है 27। ठीक है, 9 क्या कहता है 27, शेषफल कितना बच रहा है 2, यानी कि शेषफल आपके पास 2 बचा और यही 2 क्या है इसका डिजिटल सम होगा। तो आप देखेंगे कि पहले वाले कंडीशन में भी डिजिटल सम क्या था 2 ही आया था, दूसरे वाले तरीके से भी डिजिटल सम क्या रहा 2 आ रहा है। अब देखिए तीसरा तरीका था क्या था, आप डायरेक्ट उस संख्या को ही, आपके पास संख्या क्या दी गई थी 54938 दी गई थी ना, डायरेक्ट इसी संख्या को ही 9 से भाग करिए, डायरेक्ट इस संख्या को ही 9 से भाग करिए और देखिए आपके पास शेषफल क्या बच रहा है। तो आप देखेंगे कि 54938 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो 9 छक्के क्या 6 बार कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौके क्या था 36, यानी कि अभी शेषफल कितना बच रहा है 2 ही बच रहा है ना, शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है और यही 2 का आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको डिजिटल सम कई तरीके से समझा दिया। अब देखिए अब एक तरीका आपको डिजिटल सम निकालने का बता रहे हैं और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। आप जब भी डिजिटल सम निकालेंगे तो इस मेथड का ही यूज़ करके निकालेंगे। अब देखिए ये आपका मेथड क्या कहता है, आपके पास जो संख्या दी गई थी, संख्या क्या दी गई है 54938। ठीक है, आपके पास यही संख्या दी गई थी। अगर बोला जाए कि आप इसका डिजिटल सम निकालिए तो आप डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, तो डिजिटल सम निकालने में आप देख रहे हैं कि हमेशा इसमें 9 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें 9 से ही भाग कर रहे हैं ना, तो यानी कि आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या में आप क्या करिए कि जहाँ जहाँ आपको 9 दिख रहा है, क्या दिख रहा है जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है उस 9 को छोड़ दीजिए, या फिर जिन जिन अंकों को जोड़ के आपके पास 9 बन जा रहा है उन अंकों को भी छोड़ दीजिए। देखिए आप 9 यहाँ पे दिख रहा है तो इस 9 को तो वैसे ही छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया। अब देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे फिर भी आपके पास क्या बन जा रहा है 9 बन जा रहा है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब आपके पास संख्या क्या बची 8 और 3 बचा 11 बचा ना, तो आप 11 देखेंगे 9 से कितना अधिक है, 11 जो है 9 से 2 अधिक है, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना गया 2 आ गया। देखिए 8 3 क्या तो 11 और 11 9 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 क्या इसका डिजिटल सम हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखेंगे 8 3 क्या होता है 11, 11 में कितने अंक है 2 अंक है, तो इन दोनों अंकों को फिर से जोड़ देंगे, एक एक क्या होता है 2, तो यही 2 क्या हो जाएगा आपका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेथड नंबर 4 जो डिजिटल सम निकालने का। ठीक है, तो आपको सारे मेथड समझ में आए होंगे डिजिटल सम के, हम कैसे डिजिटल सम निकालते हैं। अब चलिए हम लोग डिजिटल सम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि डिजिटल सम हम लोग कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए डिजिटल सम जो है वो प्रतिशत और दशमलव पर भी लागू होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें परसेंटेज का यूज किया गया है, ठीक है, उसी क्वेश्चन में क्या यूज किया गया है डेसिमल का भी यूज किया गया है, तो आप वहाँ भी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी अगर आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वहाँ पे उसमें मेथड में कोई चेंज नहीं है। जैसे आप नॉर्मल तरीके से डिजिटल सम निकालते हैं नॉर्मल संख्याओं में, उसमें भी डिजिटल सम उसी तरीके से निकालेंगे। जैसे देखिए अगर आपके पास एक संख्या दी गई है डेसिमल में, देखिए यहाँ पे डेसिमल संख्या दी गई है 345.67। ठीक है, ये संख्या दी गई है, बोला इसका डिजिटल सम निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे इसके सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए। देखिए डिजिट का क्या दिए गए हैं 345, क्या दिए गए हैं 345.67, यही आपके पास संख्याएं दी गई हैं। बोला इसका डिजिटल सम निकालिए, तो हमने क्या बताया जहाँ जहाँ आपको 9 दिख जाए उस 9 को काट दीजिए। देखिए हमने वैसे तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, सबको जोड़ के दिखाया गया ना, लेकिन आप यहाँ से भी काट सकते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे क्या होगा 9, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि आपको संख्या क्या बचेगी केवल 7 बच गई और यही 7 क्या हो जाएगा डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं 9 3 + 4 + 5 + 6 + 7 सारे डिजिट्स को हमने जोड़ दिया, तो देखिए 5 और 4 क्या होता है 9 होता है, तो इसको हमने काट दिया। 6 और 7 6 3 क्या होता है 9, तो इसको भी काट दिया, बचा क्या 7, यही 7 क्या होगा इसका डिजिटल सम होगा। ठीक है, ये था डेसिमल। अब देखिए अगर आपसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में बोले डिजिटल सम निकालने के लिए, तो सेम वही मेथड यूज करेंगे, परसेंटेज और डेसिमल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया 48 और बोले इसका डिजिटल सम निकालिए, तो आप 48 को डायरेक्ट 9 से भाग करेंगे तो 9 पच्चीस का था 45, आपके पास 3 बच जा रहा है ना, तो यही 3 क्या हो जाएगा आपका डिजिटल सम हो जाएगा। पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आप इसके अंकों को जोड़िए। देखिए 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 क्या होता है 12, और 12 में कितने अंक है 2 अंक है, तो हमें चाहिए तो एक ही अंक, तो इन दोनों अंकों को फिर से जोड़ेंगे तो 2 और 1 क्या होता है 3, यानी कि 3 क्या है आपका डिजिटल सम है। ठीक है, तो आपके पास मेथड कई सारे हैं, 3 4 मेथड हमने आपको डिजिटल सम निकालने का बता दिया। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम हर मेथड से निकालेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम आपके बाद डिजिटल सम निकालना सीख गए, आप ये भी जान गए कि जो डिजिटल सम होता है वो परसेंटेज और डेसिमल पे भी लागू हो सकता है। परसेंटेज और डेसिमल इसको डिजिटल सम पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या दिया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ डिजिटल सम, यानी कि डिजिटल सम के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल सम आखिर में होता क्या है, इसको डिजिटल सम को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। तो देखिए डिजिटल सम जो है हम इसे पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, आप सबसे पहले ये जानिए कि डिजिटल सम को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए डिजिटल सम हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे पास जो है कैलकुलेशन की टाइमिंग बच सके। ठीक है, कैलकुलेशन में क्या होगी टाइमिंग बच सके।
जैसे कि अगर आपके पास पेपर में कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन दे देगा जिसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई दे देगा, डिवाइड दे देगा, ठीक है, एडिशन दे देगा, सब्ट्रैक्शन दे देगा, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप वहाँ पे जो भी संख्याएं देंगे आप उसका डिजिटल सम निकालेंगे। क्या करेंगे, उसका डिजिटल सम निकालेंगे और जो आंसर होगा, आंसर जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उस चारों ऑप्शन में जो संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं का यूज़ करके भी आप उनका भी डिजिटल सम निकालेंगे। अब देखिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जो क्वेश्चंस का डिजिटल सम आएगा, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप उस क्वेश्चन में जो भी संख्याएं देंगे उनका डिजिटल सम निकाल रहे हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है और उसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो दोनों का डिजिटल सम क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में बड़े कैलकुलेशन दे दिया गया है और हम लोग उसका डिजिटल सम निकाले, तो उसका डिजिटल सम 5 आ गया, क्या गया 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन में हम चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 5 दिया गया है, जिसका डिजिटल सम 5 होगा वही क्या होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डिजिटल सम को भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होता है वही क्या होता है, उसके आंसर का भी डिजिटल सम होता है, यानी कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में क्या लिया गया है 1.5 + 2.5 + 3 + 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या डिजिटल कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट हमने अभी आपको बताया वो इस पर लागू होता ही नहीं होता है। तो चलिए हम इसका लागू करके देखते हैं। देखिए संख्याएं क्या दी गई है, 1.5 दिया गया ना, तो यानी कि 1 + 5 + 2 + 5 + 3 + 4। ठीक है, हमने इसको क्या किया, डिजिट्स को लिख लिया। अब इसको ऐड करके देखेंगे। देखिए 5 जो होता है, 5 और 4 को हम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस 9 को हमने क्या किया, काट दिया। अब देखिए जो 5 2 7, ठीक है, 7 3 10 1 11, क्या 11 आया और 11 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो इन दोनों अंकों को आप ऐड करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है, 2 आया। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, 11 दिया था और 11 में जो अंक इसका डिजिटल सम है, 11 का आप डिजिटल सम निकालेंगे तो इसमें भी 2 अंक है, तो इन दोनों अंकों को ऐड करेंगे तो एक क्या होता है, 2। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम आया वही उसके आंसर का भी डिजिटल सम आया, यानी कि क्वेश्चन और आंसर दोनों का डिजिटल सम आपस में क्या रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो पहला कोई मेथड थे। तो आप देखिए इस पर एक और एग्जाम्पल मैंने लिया परसेंटेज पे। देखिए यहाँ पे दिया गया 20% + 8.3% + 17.8% और इसका आंसर कितना दिया गया, 46.1%। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये सही दिया गलत दिया। सही चेक कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसका डिजिटल सम निकालेंगे, जो आंसर दिया उसका डिजिटल सम निकालेंगे। देखेंगे क्या दोनों का डिजिटल सम आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन दिया गया 20 + 8.3 + 17.83। तो आप देखिए इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, बस इसके अंकों को जोड़ते जाना है। क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ते जाना है। तो देखेंगे कि 8 और 1 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 7 दिया गया और यहाँ पे 2 दिया गया, तो 7 2 क्या होता है, 9, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब बचा यहाँ पे 8 और 3 हो जाना, तो 8 3 क्या होता है, 11 और 11 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो एक एक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना गया, 2 आ गया। तो यही 2 क्या हुआ, इसका डिजिटल सम हो गया। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या दिया गया, 46.1 दिया गया ना, तो इसको आप जब ऐड करेंगे तो 4 + 6 + 1 को ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 10 क्या, तो 11, 11 में कितने अंक है, 2 अंक है। इन दोनों अंकों को आपस में ऐड करेंगे तो एक एक क्या होता है, 2। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है वो क्या है, आंसर का डिजिटल सम है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर क्या है, राइट दिया गया है। ठीक है, तो आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आएगा कि जो डिजिटल सम होता है क्वेश्चन का वही उसके आंसर का भी डिजिटल सम होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि 9 के किसी भी मल्टीपल का अंकीय योग 9 होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दे दी गई है जो 9 का मल्टीपल हो, क्या हो 9 की मल्टीपल हो, तो उसका डिजिटल सम हमेशा ही कितना आएगा, 9 आएगा। या हम उसको डिजिटल सम को 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम 9 है या डिजिटल सम 0 है, दोनों का बात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए हमने लिखा है डिजिटल सम 9 बराबर होता है डिजिटल सम 0 का, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब क्यों सेम होता है इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अब देखिए अगर आपके पास कोई संख्या दे दी गई है जिसका डिजिटल सम निकालना, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 63, क्या लिया 63। तो आप देखेंगे 63 क्या है, ये 9 का मल्टीपल है। ये क्या है, 63 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 7 क्या है, 63। 63 किसे बनाया, 9 × 7 से मिलकर बनाया, इसमें यानी कि 9 आ रहा है। यानी कि जो 63 दिया गया 9 का मल्टीपल दिया है। तो हमें अगर इसका डिजिटल सम निकालना हो, क्या निकालना हो, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 6 और 3 क्या होता है, 9। इन अंकों को जोड़ देंगे तो 6 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 9 के किसी भी मल्टीपल का अंकीय योग कितना था, 9 आता। तो आपने देखा कि इसका अंकीय योग यानी डिजिटल सम कितना है, 9 ही आया। अब देखिए हमने एक और आपको चीज़ समझाया था, डिजिटल सम इसका 9 हो गया ना, तो हमने आपको एक और जब डिजिटल सम निकालने का एक और मेथड रहता है कि आपके पास अगर डिजिटल सम निकालना हो तो जो भी संख्या दी गई है आप उसके अंकों का योग निकालेंगे और अंकों का योग निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। उसको क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। तो आप जैसे 9 दिया गया तो इस 9 को 9 से भाग करेंगे। देखिए अंकों का योग क्या है, 9 आया है। अब इस 9 को 9 से भाग करेंगे तो शेषफल आपके पास क्या बचा रहा है, 0। और जो ही शेषफल बचता है वही क्या होता है, उसका डिजिटल सम होता है। तो शेषफल क्या बचा, 0। तो 0 क्या इसका डिजिटल सम है, यानी कि देख रहे हैं इसका डिजिटल सम 9 भी आ रहा है, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है। अब हमने आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन का डिजिटल सम हमेशा सेम ही होता है, यानी कि 9 और 0 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर
किसी भी क्वेश्चन में डिजिटल सम 0 आ रहा है या डिजिटल सम 9 आ रहा है तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है, यानी कि वो संख्या 9 का मल्टीपल, 9 की मल्टीपल यानी कि 9 का गुणज है, यानी उस संख्या में आपको 9 देखने को मिलेगा। ठीक है, यही इसका मतलब था। और एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे दिया गया है 6354, ठीक है, अब बोले बताइए 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये जो संख्या है 9 का मल्टीपल है। ठीक है, ये संख्या जो है 9 का क्या है, मल्टीपल है। अब देखिए 9 की मल्टीपल वाली एक संख्या है तो हम देखेंगे क्या इसमें डिजिटल सम निकाल के चेक करेंगे इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, 6 और 3 क्या होता है, आपस में 9 होता है, तो इसको तो वैसे ही काट देंगे। 5 और 4 क्या होता है, आपस में 9 होता है, ये काट देंगे, तो यानी इसमें कुछ बचा ही नहीं। और जब कुछ बचा नहीं तो इसका डिजिटल सम कितना है, 0 आया। तो देख रहे हैं कि इसका डिजिटल सम आपस में, इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 बोलिए या 0 बोलिए, दोनों का बात क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 9 की मल्टीपल में कोई भी संख्या दी गई तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। या अगर आपके पास कोई भी संख्या दे दी गई, जैसे मान लिया आपके पास संख्या दे दी गई 47, ठीक है, अगर इस संख्या में अगर आपकी दुनिया में आपके पास कोई भी संख्या दे दी गई और उस संख्या में आप 9 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस संख्या का जो डिजिटल सम आएगा हमेशा ही 0 आएगा, या 0 बोलें या इसको 9 बोलें। ठीक है, उसका डिजिटल सम 9 या 0 ही आएगा। ठीक है, यानी कि आप दुनिया की किसी भी संख्या में 9 से गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा ही 9 आएगा या 0 आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, 9 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि 9 एक ऐसी संख्या है, आप इसको दुनिया की किसी भी संख्या में जोड़ दें तो उसका जो डिजिटल सम 9 जोड़ने से पहले था, 9 जोड़ने के बाद से जो संख्या मिल रही है उसका डिजिटल सम भी क्या आएगा, उसके बराबर ही आएगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई संख्या दी गई, जैसे हम यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं 438, ठीक है 1, ठीक है 80 ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है 4380। अब हम अगर इसका डिजिटल सम निकालेंगे, अगर इसका डिजिटल सम निकालें तो देखेंगे इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। देखिए 4 3 क्या होता है 7 और 8 7 क्या होता है 15। देखिए 4 3 7 और 8 क्या होता है 15, 15 में कितने अंक है, 2 अंक है, कितने अंक है, 2 अंक है, तो 5 और 1 क्या होता है 6, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है, 6। अब देखिए हमने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है और उसमें हम लोग 9 जोड़ दें तो उसके डिजिटल सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए अगर हमारे पास संख्या क्या दी थी 4380 ना, अगर इसमें हम लोग 9 जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 4389, यही तो बनेगी ना, ये संख्या क्या बन गई 4389। अब हम इसका डिजिटल सम निकालें तो हमने डिजिटल सम निकालने के लिए क्या बताया था, जहाँ भी आपको 9 दिख रहा है उस 9 को काट देंगे, तो यहाँ 9 दिख रहा है तो इस 9 को काट दीजिए। अब संख्या के पास क्या बची, 438 बचा, तो 4 3 7 और 8 क्या था 15, और 15 में कितने अंक, 2 अंक हैं, आप 5 1 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 6, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका भी डिजिटल सम क्या है, 6 ही आया, पहले भी डिजिटल सम क्या था 6 था। यानी कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसको आप किसी भी संख्या में जोड़ दें, क्या करें, किसी भी संख्या में जोड़ दें तो उसके डिजिटल सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लेके और भी समझाया। देखिए 56781 यहाँ पे एक संख्या दी गई है, हमने इसका डिजिटल सम निकाला तो इसका डिजिटल सम देखिए 8 1 क्या होता है 9, तो इसको हमने काट दिया, और ये 6 5 11 7 क्या होता है 18, 18 होता है ना, तब देखिए 18 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इन दोनों अंकों को फिर से जोड़ेंगे, 8 क्या होता है 9, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है 9 आया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में 9 जोड़ के देंगे। अब इस संख्या में क्या किया, आपस में 9 ऐड कर दिया, जैसे हमने इसमें 9 ऐड किया तो ये संख्या क्या बन गई 56790 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 9 लिखे तो 9 को तो काट देंगे, अब इस संख्या क्या होती है 5 6 11 7 18, यानी कि 18 बन गया, और 18 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 8 क्या होता है 9, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिजिटल सम क्या है 9 आया। यानी कि हमने किसी भी संख्या में अगर 9 जोड़ दें तो उसके डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में, यदि अंकों का योग निगेटिव आ जाए, यानी कि हमारे पास डिजिटल सम निगेटिव आ जाए। अब कई बच्चों के दिमाग में रहेगा डिजिटल सम निगेटिव कैसे आएगा, तो देखिए अभी हम समझा रहे हैं डिजिटल सम निगेटिव कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पास डिजिटल सम निगेटिव आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं, उसमें 9 जोड़कर उसको पॉजिटिव बनाते हैं। यानी कि हम उसमें आप क्या करेंगे, जैसे डिजिटल सम निगेटिव दिखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे +9 कर देंगे, क्या करेंगे +9 कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही क्या होगा, उसका डिजिटल सम होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमेशा सब्ट्रैक्शन वाले कंडीशन में आता है, जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन दिख जाए उसी कंडीशन में ये आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है 24742 -3140। अब बोला जाए बताइए इसका डिजिटल सम क्या है, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे आप, तो देखिए 7 और 2 के आपस में 9 होता है, तो इसको तो वैसे ही काट दीजिए, 4 4 8 2 क्या था 10, 8 2 क्या होता है 10, और 10 में 2 अंक है ना, 10 में कितने अंक 2 अंक है, तो इन दोनों अंक को आपस में ऐड करें तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि इतने का डिजिटल सम क्या है 1 आया, इतने का डिजिटल सम क्या है 1 आया। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया तो हम माइनस लगाएंगे, अब इसका डिजिटल सम निकालेंगे। अब इसका डिजिटल सम निकालिए, देखिए 4 3 7 1 8 कितना है 8 है, तो इसका डिजिटल सम आया 8। अब देखिए 1 में से 8 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा -7, यानी कि डिजिटल सम आपको कितना देखने को मिला -7। लेकिन ये तो निगेटिव में है तो हमें तो निगेटिव में चाहिए नहीं, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे +9 करेंगे, क्या करेंगे +9 करेंगे, यानी कि +9 और -7 कितना होता है, तो 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया कितना आया 2 आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया 2 आया। यानी कि जब भी आपको डिजिटल सम निगेटिव देखने को मिल जाए आप क्या करेंगे, बस उसमें +2 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो दिया गया पॉइंट नंबर 5 दिया, 5वां गुण दिया गया, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कई बार आप क्वेश्चन में यूज करेंगे।
ठीक है। जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, वैसे तो इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं बनता है, लेकिन इसका यूज होता है हम लोग जब बीच बीच में जब जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिजिटल सम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम कोई भी आपको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, बस एग्जाम्पल से आपको पूरा डिजिटल कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दे रहे हैं। और इसका अप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ का अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, बस एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर वही क्वेश्चन बनेगा जो परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे या किसी और चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, तो जब आपको चैप्टर पढ़ाया ही नहीं गया है तो उसका क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम वहाँ पे आपको डिजिटल सम लगा के समझा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो जो चैप्टर आपको पढ़ाते जाएंगे वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हम आपको सारे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझा ही देंगे, बस उसका यूज़ हम लोग वहाँ पे करेंगे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते टाइम, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग करेंगे कहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में, ठीक है। कहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में या सर्च इंडाइसेस में सबसे ज़्यादा यूज होता है, सर्च इंडाइसेस चैप्टर में, ठीक है। सर्च इंडाइसेस जो घातांक एवं सरणी वाला, जो घातांक एवं करणी वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसका हम लोग अंडर रूट निकाल लें। जैसे देखिए अगर हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या 441 दिया गया है, ये किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है, ठीक है। ये जो 441 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यानी कि अगर आपके पास जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका अगर आप डिजिटल सम निकालते हैं तो हमेशा 1 आएगा या 4 आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा। इन्हीं चारों अंकों में से कोई एक अंक आएगा, ठीक है। इन्हीं चारों अंकों में से कोई एक अंक आएगा। यानी कि आपके पास दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, उनका डिजिटल सम या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। इनके अलावा अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम कुछ भी आ जाए तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई संख्या दी गई है जिसका हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं, कितना दिया गया, 3 दिया गया है, तो बताइए वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम क्या होता है, या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा, ठीक है। तो यानी वो जिस भी संख्या का डिजिटल सम 9 और 3 आएगा वो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं इनकी अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन बनता है, कोई ज़रूरी नहीं। आप देखिए ऐसे इसका उल्टा जो होता है, यानी कि अगर आपके पास कोई संख्या दी गई है जिसकी अंक डिजिटल सम क्या है, 1, 4, 7 या 9 दिया गया, क्या दिया गया, 1, 4 या 7 या 9 में से कोई एक संख्या मिल जाए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन अगर कोई संख्या ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम निकालेंगे तो हमेशा 1, 4, 7 या 9 ही आएगा। लेकिन अगर किसी संख्या का पर हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं वो 1, 4, 7 या 9 में से दिख जाए तो ये 100% कन्फर्म नहीं है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास जो 441 दिया गया वो मालूम है कि 21 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 21 का वर्ग है। यानी कि क्या है, एक डिजिटल सम, इसका हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे तो देखेंगे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके अंकों को जो 4, 4, 8 क्या होता है, 9, यानी डिजिटल सम कितना मिला, 9 देखने को मिला। हमने क्या होता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो उसका डिजिटल सम इन्हीं में से कोई एक मिलता है, तो 9 में देखने को मिला तो यानी मिल गया। और दूसरा एग्जाम्पल है 625। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। तो यानी कि अब इसका भी आप डिजिटल सम निकालेंगे। देखिए 6, 2, 8, 5 क्या होता है 13 और इसका 3 क्या होता है 4, यानी डिजिटल सम कितना मिला, 4 देखने को मिला। देखेंगे आप 4 भी इसमें दिया गया है। अब देखिए 7, 2, 9, ठीक है, 729 दिया गया, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो इसका भी डिजिटल सम कितना है, 9 आया, 9 भी इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं इनके क्या हो रहा है, आप जो निकाल रहे हैं डिजिटल सम वो 1, 4, 7 या 9 ही हो रहा है। अब देखेंगे, देखिए ये जो संख्या दी है 440, 626 या 728 दिया गया है, और आप इसका डिजिटल सम निकाल पूछा बताइए 440 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ठीक है। 440 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो आप बताएंगे कि आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे। देखेंगे डिजिटल सम क्या दिया गया, 8 दिया गया। डिजिटल सम क्या दिया गया, 8 दिया गया, यानी कि 8 तो कभी डिजिटल सम हो ही नहीं सकता अगर वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, यानी ये 440 कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। दूसरी संख्या क्या दी गई, 626 दी गई। अब 626 का जब आप डिजिटल सम निकालेंगे तो देखेंगे कि 6, 2 + 6, 6, 6, 12, 5, 17 क्या होगा, 6, 6, 12, 2, 14 होता है। 14 के दोनों को जोड़ेंगे, 2, 1, 4 क्या होता है 5, यानी डिजिटल सम कितना है 5 आ गया। आप देखेंगे 5 यहाँ पे कहीं दिया गया, नहीं दिया गया, यानी कि 5 भी कभी डिजिटल सम में नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, यानी ये भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी प्रकार 728 का देखेंगे तो 7, 2, 9 तो इसको ऐसे ही कर दीजिए, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम कभी 8 हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, इसका क्या होता है 1, 4, 7 या 9 में से ही होगा, 1, 4, 7 या 9 में से ही कभी होगा, 8 कभी नहीं हो सकता। यानी कि 728 भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। 728 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी आपको समझ में आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 में से ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे 61 दिया है, क्या दिया 61 दिया गया है। अब 61 का अगर आप डिजिटल सम निकालें तो देखेंगे 6 क्या तो 7 होता है, लेकिन इसका डिजिटल सम 7 तो आ गया, लेकिन फिर भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर डिजिटल सम 1, 4,
7 या 9 देखने को मिल जाए तो ये 100% जरूरी नहीं है कि उस संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। लेकिन अगर वो संख्या ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7 या 9 में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अब देखिए आज इसका यूज आप कैसे करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में दे देगा, आपके पास पेपर में जैसे क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लिया यहाँ पे 441 क्या दे दिया जाए, 21 दे दिया जाए। ठीक है, 21 दे दिया जाए और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाए, A, B, C और D दे दिया जाए। ठीक है, अब अंडर रूट में यहाँ पे दे दिया 441 दे दिया जाए। ठीक है, फिर अंडर रूट में आपके पास 440 दे दिया जाए, फिर अंडर रूट में आपके पास 329 दे दिया जाए, कितना 329 दे दिया जाए, और यहाँ पे अंडर रूट में चलिए यहाँ पे नॉन ऑफ डी दे दिया जाए। और बोला जाए बताइए ये किसका मान है, जो 21 दिया गया ये किसका मान हो सकता है। तो अब बताइए जो सारी संख्या यहाँ पे अंडर रूट में दी गई हैं, सारी संख्याएँ अंडर रूट में दी गई हैं, यहाँ पे नॉन ऑफ डी मान लेके हम एक और कोई अलग सी संख्या ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम अंडर रूट में यहाँ पे 321 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, एक दे देते। ठीक है, अब बोला जाए कि बताइए जो 21 है इस चारों में से किसका मान हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किसका मान हो सकता है। अब देखिए और कई बच्चों को यहाँ पे तो मान लीजिए स्क्वायर नहीं याद होता, हमें यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। यहाँ पे इतना छोटा एग्जांपल कभी नहीं आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप कैसे बताएंगे डिजिटल सम का यूज़ करके, डिजिटल सम का यूज़ करके कैसे बताएंगे। तो यार बताइए यहाँ पे जो भी संख्या रूट में दी गई हैं, ठीक है, और ये संख्या रूट से बाहर निकलेंगे, क्या होंगे, रूट से बाहर निकलेंगी। तो रूट से बाहर कब निकल सकती हैं, रूट से बाहर कब निकल सकती हैं, जब इनका डिजिटल सम क्या हो, या तो 1 हो, या तो 4 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो। क्योंकि जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है उनका डिजिटल सम क्या होता है, 1, 4, 7 या 9 में से ही होता है। तो आप देखेंगे इसमें से डिजिटल सम किसका आ रहा है। तो देखिए आप देखेंगे 4, 4 क्या होता है 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आया। अब बताइए जो भी किसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम कभी 8 हो सकता है, बोलेंगे नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। ठीक है, 111 में 3 संख्या दी गई तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या है 3। अब देखिए किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम कभी 3 हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और आप इस 321 का निकालेंगे, देखिए 3, 2, 5, 1, 6, बताइए 6 कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं, यानी 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो बचाओ चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अभी हम जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे अलग अलग चैप्टर, वहाँ पर हम इसका यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं, आप थोड़ा सा उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग कैसे कैसे डिजिटल सम निकालते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अब हम क्या देखेंगे, फाइंड डिजिटल सम। आपके पास कुछ क्वेश्चन दे दिया जिसका डिजिटल सम निकालना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो एडिशन पे दिया गया है। किस पे दिया गया, एडिशन पे, यानी क्या बोला जाए अब इसका डिजिटल सम निकालिए। तो आप देखिए डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, आपको जहाँ जहाँ 9 दिख रहा है उस 9 को काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है ना, तो इस 9 को काट दीजिए। देखिए यहाँ भी 9 दिख रहा है तो इस 9 को भी काट दीजिए। अब देखेंगे 7 यहाँ पर दिख रहा है, 2 यहाँ पर दिख रहा है, 7 और 2 क्या होता है 9, तो इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, देखिए 8, 6 क्या होता है 14, 8, 6 क्या होता है 14, और 14, 5 क्या होता है आपके पास 19, 19 से 7 क्या होता है आपके पास 26, और 26 में 8 जोड़ेंगे, 26 में 8 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 34, 34 आया ना। 34 में 2 अंक है, इन दोनों अंकों को आप जोड़ेंगे तो 3, 4 क्या होता है 7, कितना हो गया 7, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना है 7 आया। आप सिंगल सिंगल नंबर को भी ऐड करके देख सकते थे, सिंगल सिंगल डिजिट को भी जोड़ के देखेंगे फिर भी आपके पास डिजिटल सम वही आएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। यहाँ पे दिया गया 73 माइनस 16 दिया गया। आप बोले इसका डिजिटल सम निकाले, तो डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, आप अंकों को जोड़िए। देखिए 7, 3 क्या होता है 10, 10 में 2 अंक होते हैं ना, 1 और 0, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 6 क्या होता है 7, यानी कि 1 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास -6 बचेगा। ये तो निगेटिव है तो इसके लिए हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 9 ऐड करेंगे, क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे, यानी कि -6 और +10 क्या होता है 3 होता है, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3 आ गया, यानी 3 का जो है इसका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ दिया गया। क्या हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ दिया गया हो, तो आपकी जो भी संख्या प्लस प्लस वाली हैं, जो भी संख्या प्लस प्लस वाली हैं उनका डिजिटल सम 1 में ऐड कर लीजिए, और जो भी संख्या निगेटिव वाली होती है उनका डिजिटल सम हम लोग क्या करते हैं 1 में ऐड कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। देखिए तो आपके पास डिजिटल सम क्या है, ये देखिए 75, 63, 70 दिया गया, यही दिया गया ना। तो आप पहले तो सबका बारी बारी से डिजिटल सम निकाल लीजिए। ठीक है, क्या करिए बारी बारी से सबका डिजिटल सम निकाल लीजिए। तो आप देखिए ये तो दिया 6 और 3 9, तो इसको तो वैसे ही काट दीजिए, तो डिजिटल सम वैसे ही इसका 9 हो जाता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास डिजिटल सम क्या होता है, देखिए 7 और 5 क्या होता है 12, क्या होता है 12, और 12 7 आपके पास क्या होता है 19, 12 7 क्या होता है 19, यानी कि प्लस वाली संख्या को हमने डिजिटल सम निकाला तो क्या है 19 आया। अब 19 में 2 अंक है ना, तो 19 में 2 अंक है तो यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो 9 को तो वैसे ही काट देते, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। एडिशन वाले का डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। देखिए 19 में 9 दिख गया ना आपको, तो 9 को तो वैसे ही काट दिया, यानी डिजिटल सम कितना है 1 आया। ठीक है, डिजिटल सम 1 आया। अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या केवल 16 ही बचा ना, तब 16 में आप देखेंगे 16 में कितने अंक, 2 अंक है, 6 क्या होता है 7 होता है, 6 क्या होता है 7 होता है ना, यानी कि अब आपके पास देखिए 7 में से आप जब 7 हो गया तब 1 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा -6 आएगा, और -6 तो निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे 9 ऐड करेंगे। जैसे 9 ऐड करेंगे तो डिजिटल सम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि डिजिटल सम कितना है 3 आया। ठीक है, डिजिटल सम कितना है 3 आया।
आप देखिए हमने यहाँ पे किसी और मेथड से किया, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, 7 और 5 को जोड़ लिया, माइनस 1 और 6 को जोड़ लिया, प्लस 6 और 3 को जोड़ लिया, प्लस 7 0 को जोड़ लिया। ठीक है, ये 7 5 क्या था 12, 12 में 2 अंक होता है ना, 1 और 2, और इन दोनों को जोड़े तो क्या है 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। अब ये 6 क्या था 7, तो यहाँ पर -7 लिख लिया। देखिए 6 3 क्या था 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया, और 7 और 0 को जोड़ेंगे क्या 7 आएगा। ठीक है, -7 और +7 आपस में कट गया, 9 तो वैसे ही कट गया, तो बचा क्या केवल 3 बचा। तो डिजिटल सम कितना है इसका 3 आएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम लोग कैसे निकालते हैं। आपके पास दो संख्याएं दी गई जिसका हम लोग को डिजिटल सम निकालना है। क्या दिया गया 15 × 13 दिया गया, बोला इसका डिजिटल सम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों के अंकों को जोड़ लीजिए। 5 एक क्या होता है 6 होता है ना, तो इसका डिजिटल सम कितना है 6 आया। आप इन दोनों के अंकों को जोड़े, 3 एक क्या होता है 4, यानी इसका डिजिटल सम कितना है 4 आया। अब जब 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 क्या होता है 24, 24 में भी 2 अंक है ना, तो इन दोनों को आप फिर से ऐड करेंगे तो 2 और 4 को ऐड करेंगे 6, यानी इसका डिजिटल सम कितना है 6 आएगा। इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है 6 आया। तो आप देखते हैं इसका डिजिटल सम हमने 6 लिखा है। एक और एग्जांपल आपको दो समझाते देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है 63 दिया गया है, इंटू 71 दिया गया है, इंटू 67 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब चूंकि आप बताइए, आप बोला जाए इसका डिजिटल सम बताइए, इसका डिजिटल सम बताना है ना, तो आप देखेंगे जो संख्या 63 लिखी गई है क्या है 9 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है ना। और 9 7 क्या होता है 63। हमने अभी आपको कौन सा पढ़ाया था, बताया कि अगर 9 से आप दुनिया की किसी भी संख्या में गुणा कर दे तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आता है 9 आता है, या हम लोग इसको 0 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें 9 से गुणा किया तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, अब निकाल के भी देख सकते हैं इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम कितना है 9 आया। 7 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 8 आएगा, इसका डिजिटल सम कितना है 8 आया। अब 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 का 13, 13 में 2 अंक है ना, तो 3 1 को जोड़ देंगे क्या जाएगा 4 आ जाएगा, क्या 4, इसका डिजिटल सम कितना है 4 आया। अब गुणा करिए, देखिए 8 9 का था 72, 72 में 2 अंक है ना, 2 और 7 इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 9 आ गया। अब 9 की गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौके का 36, 36 में 2 अंक है, तो इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, 3 6 का 9, यानी कि डिजिटल सम कितना है 9 आया। तो आप देख रहे हैं आप किसी भी मेथड से लगाइए डिजिटल सम तो सेम ही आएगा, तो डिजिटल सम कितना है 9 आया। अब देखिए यहाँ पे हमारा था मल्टीप्लाई वाला, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन तक खत्म हो गया। अब आता है कि हमारे पास जो डिवीजन वाले क्वेश्चंस दिख जाएं, क्या दिख जाएं डिवीजन वाले क्वेश्चंस दिख जाएं, तो उसका हम लोग डिजिटल सम कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन वाले क्वेश्चन में हम लोग डिजिटल सम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो डिवीजन वाले क्वेश्चन हम लोग डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हम सबसे मेन चीज़ होता है उसका डिनोमिनेटर। क्या होता है इसका डिनोमिनेटर, यानी कि इसका जो हर दिया गया है उस हर पे हमारे पास डिपेंड करता है कि हम लोग उसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपके पास उसके जो भी संख्या दिखेगी उसके हर में डिजिटल सम निकालते टाइम 3 दिख जाए, 6 दिख जाए या 9 दिख जाए, तो वैसे क्वेश्चंस का आप कभी भी डिजिटल सम नहीं निकाल पाएंगे, उसका क्वेश्चन का कभी भी डिजिटल सम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों होता है अभी हम आपको समझाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, बस आप ये याद रखिए कि अगर हर में आपको 3 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, तो आप उसका डिजिटल सम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कुछ भी कोई भी सिंगल डिजिट नंबर दिख जाए, और इसके अलावा और कोई भी सिंगल डिजिट नंबर दिख जाए तो आप उसका डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हर में आपको जो नहीं, जैसे ऐसे लिखा, मान लिया अब यहाँ पे यहीं लिख दिया तो 21 लिख दिया गया था, तो अब तो आप लोग बोलते कि देखिए यहाँ पर 21 दिया गया है, यानी कि इसके नीचे ना तो 3 दिया गया, ना तो 6 दिया, ना 9 दिया गया, यानी इसका हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि हमने क्या होता है सिंगल डिजिट नंबर, यहाँ पे डबल डिजिट दिया ना, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 2 1 क्या होता है 3 होता है, 2 1 क्या होता है 3 होता है, यानी हर में क्या दिया गया 3 दिया गया। अब देखिए हर में 3 होगा तो इसका डिजिटल सम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हमने ये बोला था आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ में रखिएगा कि अगर हर में आपको सिंगल डिजिट नंबर में 3 6 या 9 देखने को मिल जाए तो आप उसका कभी भी डिजिटल सम नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए अब इसके अलावा हम लोग बारी बारी से संख्या समझते हैं। अगर देखिए अगर आपके पास हर में 2 देखने को मिल जाए, क्या लिख जाए 2 देखने को मिल जाए, तो अब आप क्या करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको, 7/2 दिया दिया, क्या दिया 7/2 दिया गया ना। देखिए हर में आपके पास क्या दिया गया 2 दिया गया है, तो इस कंडीशन में अगर बोला जाए कि बताइए आप इसका डिजिटल सम निकालिए, क्या निकालिए इसका डिजिटल सम निकालिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे हमेशा इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब भी हर में आपके पास 2 दिख जाए, क्या दिख जाए 2 दिख जाए, तो आप जो भी संख्या आपके पास दिखे उसमें आप 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे हम आपको समझाते। देखिए 7 में 5 गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 35 आ जाएगा, और नीचे देखिए 5 दूनी क्या होता है 10। अब देखिए अब यहाँ पे 2 अंक मिले हैं ना, ऊपर क्या मिले 2 अंक मिले हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 5 3 क्या होता है 8 होता है, क्या होता है 8 होता है, और नीचे 1 और 0 को जोड़ेंगे क्या 1 आएगा। अब बताइए 8/1 क्या होता है 8 ही होता है, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया। तो आपको अब समझ में आएगा हमने यहाँ पे 5 से गुणा क्यों किया। 5 से गुणा क्यों इसलिए किया कि ताकि हम नीचे जो इसका डिजिटल सम है उसको हम लोग 1 बना सकें। कितना बना सकें 1 बना सकें, क्योंकि आपको मालूम है 1 से दुनिया में किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो उसका मान क्या होता है वही आता है। ठीक है, इसलिए हमने इस 5 से ऊपर नीचे गुणा किया। क्यों किया, ताकि उसके हर में जो डिजिटल सम है हर का डिजिटल सम क्या बना सके 1 बना सकें। ठीक है, देखिए अगर हर का डिजिटल सम 3 6 या 9 दिख जाए तो उस संख्या का हम लोग डिजिटल सम नहीं निकाल सकते हैं। अगर हर का जो डिजिटल सम है वो 2 दिख जाए, ठीक है क्या दिख जाए 2 दिख जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और उसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसका एक और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अगर आपके पास यही संख्या दी गई थी 6 3 8 अपॉन में
आपके पास दे दिया गया था 722 दे दिया गया था। बोला अब बताइए इसका डिजिटल सम निकालिए, इसका डिजिटल सम कितना आएगा। तो आप इसका डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, पहले तो आपके पास ये संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हैं तो आप इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। आप इसके अंकों को जोड़िए, 6 3 क्या होता है 9, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, केवल 8 बचा। अब देखिए इसके नीचे देखेंगे 7 2 क्या होता है 9, कट गया ना। नीचे क्या बचा, केवल 2 बचा। क्या बचा, केवल 2 बचा। अब देखिए हर में क्या दिख गया, हर में क्या दिखा, 2 दिखा ना। तो जब भी आपके पास हर में 2 दिख जाए तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए आप 5 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किससे गुणेंगे, 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखेंगे 8 5 क्या होता है 40, और 40 में 2 अंक है ना, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे क्या 4 आएगा। यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आ गया। अब नीचे 2 5 क्या तो 10, 10 में 2 अंक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 4 बटा 1 क्या होता है, 4 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया, 4 आया। अब देखिए आप इसको इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा करके डायरेक्ट भी लिख सकते, बिना 5 से गुणा किए भी आप लिख सकते थे। ठीक है, अगर ये संख्याएं कटने वाली होती हैं, जैसे यहाँ पे कटने वाली संख्या लिखी गई है ना, 8/2 लिखा गया है, तो 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना आएगा, 4 आएगा। इसका डिजिटल सम भी कितना आएगा, 4 आएगा। हमने इस मैट्रिक्स से निकाल दिया, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए अगर आपके पास हर में जो डिजिटल सम है वो 4 देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, 4 देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए अब आप किससे गुणा करेंगे, तो अब आप अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए अगर हर में आपके पास 4 देखने को मिल रहा है, अगर इसके नीचे आप 7 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, किससे कर दे रहे हैं, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो 7 चौको क्या होता है 28, और 28 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8 2 क्या होता है 10, यानी इसमें जोड़ेंगे 10 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या डिजिटल सम कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी डिजिटल सम 1 बन गया। यानी कि हमें बस करना क्या है, बस जो हर का डिजिटल सम है उसको 1 बनाना है। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमारे पास डिजिटल सम 1 बन जाए। ठीक है, 1 बन जाए। तो अब देखिए हमारे पास अगर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, यहाँ पे 3/4 दिया गया, बोला कि इसका डिजिटल सम निकालिए। तो हर में क्या दिया गया, 4 दिया गया ना, तो इसलिए क्या करेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये 3 में 7 से गुणा किया, फिर 4 में 7 से गुणा किया, 3 7 क्या, तो 21, तुमने 21 लिख दिया, और 7 चौको 28 होता है, नीचे 28 लिख दिया। अब 21 में 2 अंक हैं, तो इन दोनों अंकों को जोड़ा, 2 और 1 को जोड़ा तो क्या है 3 आया, और नीचे 8 और 2 को जोड़ा तो क्या है 10, और 10 में 2 अंक है ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 3 में 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यदि आप हमने यहाँ पे हर में 4 हो तो हमने क्या बताया आपको, 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए अगर आपके पास हर में 5 देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए, हर में 5 देखने को मिल जाए, तब क्या करेंगे, तब अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 में आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 10, और 10 के अंकों को जोड़ेंगे क्या जाएगा 1 आएगा। यानी डिजिटल सम 1 बन जा रहा है ना। तो यानी कि अगर हर में 5 दिख जाए तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डिजिटल सम 1 बना सकें। बस हमारे पास काम क्या है, डिवीजन वाले कंडीशन में हर का डिजिटल सम हमको 1 बनाना होता है। क्या होता है, हर का डिजिटल सम 1 बनाना होता है। इसलिए हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि हर का डिजिटल सम 1 बन जाए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे दिया गया 7/5, क्या दिया गया 7/5 दिया गया ना। यानी कि आप 7 में ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे 5 में 2 से गुणा करेंगे। 7 दूनी क्या होता है 14, और 14 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 4 1 क्या होता है 5, ऊपर क्या गया 5 आ गया, और नीचे क्या होता है 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या 1 ही आएगा, और 5/1 क्या होता है 5 ही होता है। यानी इसका डिजिटल सम कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास हर में 7 देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए 7 देखने को मिल जाए, तो अब देखिए अब 7 देखने को मिल गया हर में, तो आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि आपके पास डिजिटल सम 1 देखने को मिल जाए, डिजिटल सम 1 देखने को मिल जाए। तो आप सबको मालूम है अगर 7 में हम लोग 4 से गुणा कर दे, कितने से गुणा कर दे, 7 में 4 से गुणा कर दे, 7 चौको क्या होता है 28, और 28 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 2 8 क्या होता है 10, यानी इसी अंकों को हमने जोड़ा तो क्या आया 2 आया, इसके अंकों को हमने जोड़ा तो क्या आया 1 आया। यानी कि आप देख रहे हैं कि 4 से गुणा करने के बाद से अंकों का योग क्या हो जा रहा है 1 आ जा रहा है। तो इसलिए अगर हर में हमको 7 देखने को दिख जाए, क्या दिख जाए 7 दिखने को मिल जाए, तो हम लोग अंश तथा हर में 4 से गुणा करेंगे। यानी कि 8/7 में हम लोग क्या 8/7 दिया गया है, और बोले कि इसका डिजिटल सम बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे अंश और हर दोनों में 4 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए 8 में हमने 4 से गुणा किया और 7 में भी 4 से गुणा किया, तो 8 चौके क्या होता है 32, और 7 चौके क्या होता है 28, तो 32 को हम लोग जोड़ेंगे, 3 2 क्या होता है 5 होता है, तो ऊपर क्या मिल गया हमारे पास 5 मिल गया। अब नीचे देखिए 8 और 2 क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है। यानी 5/1 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 5 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का भी डिजिटल सम क्या है 5 आया। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट हमारे पास क्या दिया गया 8 दिया गया है। यदि हर में हमारे पास जो डिजिटल सम है क्या है, हर का डिजिटल सम 8 देखने को दिख जाए, तब क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 को हम लोग डिजिटल सम 1 बनाना था, इसमें हम लोग कितने से गुणा करते हैं सबको मालूम है कि अगर 8 में हम लोग 8 से गुणा कर दे तो क्या होता है 64, और 64 के अंकों को जोड़ेंगे 6 4 क्या होता है 10, तो इसका डिजिटल सम बन गया 10। यानी कि अब 10 को हम लोग जोड़ेंगे अंकों को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास हर में 8 देखने को मिल जाए, क्या मिल जाए 8 देखने को मिल जाए, तो हम लोग अंश और हर में 8 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, देखिए यहाँ पर 9/8 दिया गया है, बोले इसका डिजिटल सम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, दोनों में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर में 8 देखने को दिख रहा है। ठीक है,
अब देखिए 8 9 क्या होता है 72, तो ऊपर आ गया 72 और 8 8 क्या होता है 64 होता है, नीचे क्या गया 64। अब ये ऊपर 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो यानी ऊपर का जो डिजिटल सम आ गया 9 और 6 4 क्या होता है 10, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। 9/1 क्या होता है 9 ही होता है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगे हम लोग डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। अब देखिए इस पे हम लोग 2 4 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको संख्या दी गई है 18 59/143। बोले कि इसका डिजिटल सम निकालिए, तो इसका डिजिटल सम आप कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले संख्या को पहले डिजिटल सम निकालिए। देखिए 8 और 1 दिया 9 9, तो इसको वैसे ही कट जाएगा, और ऊपर दिया 9 तो 9 ऐसे ही कट जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर केवल 5 बच रहा है ना, ऊपर क्या बचा है केवल 5 बचा। अब नीचे देखिए क्या बच रहा है 4 3 7 1 8, नीचे क्या बचा 8 बचा है। और बोला इसका डिजिटल सम निकालिए, तो हमने भी क्या होता है अगर नीचे आपको 8 दिखने को मिल जाए तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा करेंगे। तो नीचे तो 8 है 64, डिजिटल सम नीचे तो 1 ही बन जाएगा, तो नीचे का डिजिटल सम क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ऊपर क्या बचा 8 बचा 40, और 40 में जो 40 में डिजिटल सम निकालेंगे तो 4 और 0 जोड़ के 4, यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, डिजिटल सम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप देखिए डिजिटल सम इसका कितना आया 4 आया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे क्या दिया गया है 38584 अपॉन में 56 दिया गया है, क्या दिया गया 56 दिया गया है। ठीक है, और बोले इसका डिजिटल सम निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आप बस अंकों को जोड़िए 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, काट दीजिए 8 8 16 3 क्या होता है 19, और 19 में आपको 2 अंक देखने को मिल रहा है 1 और 9, तो 9 तो वैसे ही काट दीजिए, तो ऊपर क्या बचा केवल 1 बचा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, और नीचे क्या 6 5 11, और 11 में 2 अंक है ना, एक को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, यानी डिजिटल सम नीचे क्या आएगा 2 आ गया। अब जैसे नीचे डिजिटल सम 2 दिख गया, तो आप किससे गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऊपर नीचे 5, देखिए नीचे 10 बन जाएगा, यानी डिजिटल सम 1 हो जाएगा, यानी इसका भी डिजिटल सम कितना है देखिए 5 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी डिजिटल सम कितना है 5 आया, डिजिटल सम कितना आया 5 आया। ठीक है, तो यहाँ तक तो था आपके पास डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने आपको डिजिटल सम का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, अब जो भी आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो भी उसमें क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में हम लोग डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखिए डिजिटल सम में अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप अपने उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके उस डाउट को जरूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहें।